दोस्तों, क्या आप भी मात्र 500 रुपए देके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर में अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, वो भी गोदरेज, शोभा जैसे डेवलपर के साथ मिलके? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक स्वागत है अतुल्यम ग्रुप में, जहां पे हम रेगुलरली प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम वीडियोस वगैरह लेके आते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना किफ़ायती रहेगा। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लगभग 22 प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लाइक किसान विकास पत्र हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, एफडी हो गया, बड़े सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उनमें से जो सबसे तेज़ी से ग्रोथ आपको देता है और सबसे ज़्यादा जो आरओआई देता है वो रियल स्टेट देता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो आरओआई है वो बियॉन्ड कंपैरिजन है। लेकिन रियल स्टेट की एक सबसे बड़ी समस्या है कि रियल स्टेट की जो टिकट साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे में अगर आप जाते हो फ्लैट लेने के लिए तो आपको 5 करोड़ 6 करोड़ से नीचे का कोई भी फ्लैट आपको नहीं मिलता है। और वो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको पता है कि उसमें ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन आप चाह के भी उसको खरीद नहीं सकते। उसका एंट्री पॉइंट जो है वो बहुत ही टाइट है। सो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सबके लिए लेके आया है REITS, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें कि आप मात्र 500 रुपये दे के अपना फ्लैट खरीद सकते हो। सो ये कैसे होता है? दिस इज ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ये ऑपरेटेड होगा। और ये जितने भी बड़े रेनाउंड डेवलपर्स का आपने नाम सुना होगा, जैसे गोदरेज हो गया, शोभा हो गया, महिंद्रा लुमिनार हो गया, इसके अलावा प्रेस्टीज ग्रुप हो गया। सो बड़े सारे डेवलपर्स हैं जिनका कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा दिया, वो सारा जो पैसा आपके जैसे और भी बहुत सारे ग्राहकों ने पैसा दिया, उन सारे ग्राहकों का पैसा एक फंड में मेंटेन किया जाता है और एक फंड मैनेजर होता है और किसी पर्टिकुलर स्टॉक को वो लोग परचेज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपका जो फंड मैनेजर है वो आपसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लेता है। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह में जाते हैं तो एक प्रोडक्ट है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगेन उसको एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, डेट फंड, बैलेंस फंड, और एक फंड मैनेजर होता है जिसको कि वो मैनेज कर रहा होता है। और अगर आपको डायरेक्ट मार्केट्स का एक्सपोजर नहीं है तो वो लोग आपके बिहाफ पे इन फंड्स को मैनेज करते हैं और वहाँ पे एक NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको जो वैल्यू बढ़ती है वो 10 रुपये के रेट पे लॉन्च होता है और जैसे जैसे वो फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके NAV में बढ़ोतरी होती है। सो सिमिलरली जब आप प्रॉपर्टी भी है, एक जैसे मान लीजिए एक बैंगलोर में प्रॉपर्टी है एंड जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को हम इक्वल इक्विटी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड वो इतना छोटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आप 300 रुपए देके भी, मात्र 300 रुपए देके आप उसको खरीद सकते हैं। सो स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज प्रॉपर्टीज है, शोभा है, फिनिक्स है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस है, महिंद्रा लुमिनार है, सनटेक रियलिटी है, एम्बेसी ऑफिसेस पार्क्स है। एम्बेसी ऑफिसेस पार्क जो है ये वीवर्क के साथ काम करता है। सो ये सारे जो है स्टॉक के तहत पे आप इनको जाके अपना खरीद सकते हो और कहीं पे भी किसी भी, अगर आपका डीमैट अकाउंट है, ज़रोधा पे आपका डीमैट अकाउंट है या ग्रो ऐप पे है या आपका एंजल ब्रोकिंग पे है, तो कहीं से भी आप इसको, जैसे आप शेयर को परचेज करते हो वैसे ही आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेज करोगे। नाउ इसको परचेज करने के आपके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1 एडवांटेज ये है कि रियल स्टेट का टिकट साइज बहुत बड़ा है तो उसके फ्रेगमेंटेड टिकट साइज में आप जा सकते हो एंड फ्रेगमेंटेशन इतना छोटा यानी कि 380 रुपए के मात्र से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रॉपर्टीज होगा इट इज मैनेज बाय सम ऑपरेटर्स। कोई ना कोई इसको ऑपरेटर इसको मैनेज कर रहा होता है एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस कि जब इसको कोई मैनेज कर रहा है, उसको रेंट आउट कर रहा है, तो इसका जो रेंट आउट हो रहा है उसमें से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 90% जो है वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो जैसे जो भी रेंट आ रहा होगा, सो 6% के आसपास आप मान सकते हो कि एनुअली आपको इसमें डिविडेंड आ रहा होगा।
एंड तीसरा है कि जो प्रॉपर्टी में आपको अप्रिशिएशन मिलता है वो आपको यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलेगा। जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया, जो भी RITS के स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पिछले 5 सालों में 21% से कम रिटर्न दिया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह टीवी पे आपके नॉलेज देना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज बट ऑल दोज थिंग्स आर प्रोडिक्शन। अगर वो इतने ही सटीक है तो हमें उनको अपने देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडिक्शन के बेसिस पे आपको बता रहे होते हैं। लेकिन जब आप रियल स्टेट के स्टॉक में जाएंगे RITS के थ्रू, तो रियल स्टेट ने कभी भी 10 साल के होराइजन में किसी को भी नुकसान नहीं दिया, और एवरेज जो प्रॉफिट है वो 21% का यहाँ पे है ही है। सो ये है फायदा आपका कि आपको डिविडेंड मिलेगा, 90% डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। उसके अलावा ये सेबी से जो है ये गवर्न होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रमाणित होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका एडवांटेज है कि आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो REITS का ही है, बिकॉज जो प्राइसेस होंगे इतने बढ़ चुके होंगे कि आम जनता के रीच से वो बहुत बाहर जा चुके होंगे। जैसे कि अर्थ है, अर्थ जो है वो लिमिटेड है, लिमिट ना वो एक्सपैंड कर सकता, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसमें भी 71% वाटर है, 9% फॉरेस्ट है, 20% का एरिया बचता है जिसमें कि आपको रोड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। सो धीरे धीरे आप देखोगे तो जो कमर्शियल के और रेसिडेंशियल के रेट्स बढ़ते ही आपको मिलेंगे। और पास्ट में पिछले 200 सालों का आप अगर निकाल लीजिए, आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे, तो हर 10 सालों में जो है रियल स्टेट ने ग्रोथ लगभग 2.5 से 3 गुना दिया है। जो 2010 में प्रॉपर्टी का रेट था वो 2020 में नहीं है, जो 2000 में था वो 2010 में नहीं है, जो 1980 में था वो 1990 में नहीं है। हर 10 साल के डिके के होराइजन में इन्होंने तकरीबन 2.5 गुने की बढ़ोतरी दी है। तो जो REITS है ये फ्यूचर है, और यही इसी के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज टिकट साइजेस जो होंगे आपके बहुत बड़े हो चुके होंगे। सो RITS में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, कितने अमाउंट से आप उसको परचेज कर सकते हो, इस सब के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।